करीब 1000 साल पुरानी भारत की वो धरोहर जो सदियों तक विदेश की जमीन पर बंद रही, अब आखिरकार वापस अपने घर लौट आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारत को एक ऐसी ऐतिहासिक विरासत मिली है जिसे सिर्फ तांबे की प्लेट्स कहना गलत होगा। ये भारत के गौरव, चोल साम्राज्य की ताकत और उस दौर की समृद्ध संस्कृति की जीती जागती कहानियां हैं। नीदरलैंड सरकार ने भारत को 11वीं सदी की अनैमंगलम ताम्र पट्टिकाएं लौटाई हैं। इतिहास की दुनिया में इन्हें लाइडन प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। करीब 30 किलो वजन वाली ये तांबे की प्लेट्स चोल राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में गिनी जाती हैं। बताया जाता है कि करीब 250 साल पहले औपनिवेशिक दौर में डच इन्हें भारत से अपने साथ ले गए थे। अब इतने लंबे इंतजार के बाद इनकी वापसी हुई है। इन ताम्र पट्टिकाओं की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ कोई शिलालेख नहीं है, बल्कि उस दौर के शाही आदेशों का रिकॉर्ड है। इसमें 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की प्लेट्स हैं जो एक विशाल गोलाकार तांबे की अंगूठी से जुड़ी हुई हैं। इसी अंगूठी पर चोल साम्राज्य की आधिकारिक मुहर बनी हुई है। इसमें बैठा हुआ बाघ चोल राजवंश का प्रतीक है। साथ में 2 मछलियां बनी हैं जो पांड्य राजवंश की जीत को दर्शाती हैं। वहीं धनुष चेर राजवंश का प्रतीक माना जाता है। इसके ऊपर शाही छत्र भी उकेरा गया है। इन प्लेट्स पर 2 भाषाओं में लिखावट दर्ज है। संस्कृत भाषा ग्रंथ लिपि में लिखी गई है, जिसमें चोल राजाओं का इतिहास और वंशावली दर्ज है। वहीं तमिल भाषा में जमीन, टैक्स, गांव की सीमाएं और प्रशासन से जुड़ी जानकारियां लिखी गई हैं। इतिहासकार मानते हैं कि ये दस्तावेज उस दौर के शासन और प्रशासन को समझने का सबसे मजबूत सबूत हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के नागापट्टिनम से। साल 1005 ईस्वी में श्री विजय साम्राज्य के राजा ने वहां चूड़ामणि विहार नाम का एक भव्य बौद्ध मठ बनवाया था। इस मठ के रखरखाव के लिए चोल सम्राट राजराज चोल प्रथम ने अनैमंगलम गांव की पूरी आय और टैक्स उस मठ को दान करने का आदेश दिया था। बाद में उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम ने इस आदेश को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए तांबे की प्लेट्स पर खुदवाया। इतिहासकारों के मुताबिक ये ताम्र पट्टिकाएं सिर्फ प्रशासनिक रिकॉर्ड नहीं हैं, बल्कि उस दौर के धार्मिक सौहार्द और दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच मजबूत व्यापारिक रिश्ते भी उस समय मौजूद थे। फिर आया औपनिवेशिक दौर। साल 1690 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने नागापट्टिनम में अपना मुख्यालय बनाया। इसी दौरान इन ऐतिहासिक पट्टिकाओं को भारत से बाहर ले जाया गया। रिकॉर्ड बताते हैं कि फ्लोरेंटियस कैंपर नाम के एक डच अधिकारी ने इन्हें हासिल किया था और बाद में ये नीदरलैंड पहुंच गईं। अब जब ये धरोहर भारत लौटी है तो इसे सिर्फ एक सांस्कृतिक वापसी नहीं, बल्कि इतिहास की घर वापसी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे भारत की विरासत और गौरव से जुड़ा बड़ा पल बताया। सदियों तक विदेश में रहने के बाद अब चोल साम्राज्य की ये अमानत फिर से अपनी मिट्टी में लौट आई है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.